हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम कुछ ऐसे भी वीडियोस बनाएं जो कि स्ट्रेटजीज के ऊपर होने चाहिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि ऑलरेडी हमने स्ट्रेटजीज के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको हर तरह की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, फिर ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज, फिर मनी मैनेजमेंट के ऊपर अलग अलग तरीके से हमने इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के ऊपर शेयर करने की कोशिश की है। आप डेफिनेटली चैनल पे जा सकते हैं, आपको वहाँ पे अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन फिर भी जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बिगिनर लेवल पे हैं, जो मार्केट सीखना चाहते हैं और जो इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको कंसिडर करते हुए मैं आज के दिन में एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो कि बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई है। ऐसी एक स्ट्रेटजी है कि जो बहुत ही आसानी से आप मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स है, वो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पे जो हम जनरली कहते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें अच्छा खासा मिलना चाहिए, तो ये स्ट्रेटजी के साथ आपको रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलेगा। अगर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो आज के दिन में हम एक ऐसी स्ट्रेटजी देखेंगे कि जो सिंपल सी और जिसमें रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिलता है और जनरली मोमेंटम के साथ स्टॉक में मूवमेंट आती है। तो जनरली जब भी हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हाई मोमेंटम के स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी के साथ आपको हाई मोमेंटम के स्टॉक मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। दोस्तों, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये हम तीन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया है। जो आज का पहला वीडियो है उसमें हम पहला पार्ट देखेंगे, उसमें पहला तरीका देखेंगे कि वो तरीका क्या है कि जो हम अप्लाई करके इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहां पे हमारे कुछ रूल्स रहेंगे। एंट्री का रूल रहेगा, स्टॉप लॉस का रूल रहेगा और टारगेट का रूल रहेगा। यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ा ध्यान दे देंगे। एटलीस्ट हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। जब भी 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। हमारा जब भी पहला टारगेट आता है तो हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें ट्रेलिंग बेसिस पे लेके जाना है। इससे क्या हो जाएगा कि हम मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं तो उसमें मान लीजिए जो भी स्टॉक में लॉस होगा उसमें कम से कम होगा और जिसमें प्रॉफिट होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये हमारा मेन टारगेट है। दोस्तों, यहाँ पे हमें हर एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। जैसे कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो है, उसमें हम रिस्क रिवॉर्ड भी इंप्रूव करेंगे। उसी के साथ जो मनी मैनेजमेंट रहता है जिसमें हम क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करते हैं, तो क्वांटिटीज किस तरह से डिफाइन करने चाहिए वो भी हमने, अगर आप चैनल पे जाएंगे तो मनी मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने एक्सेल शीट के जरिए बताया कि क्वांटिटीज किस तरह से डिफाइन करने चाहिए। तो क्वांटिटीज डिफाइन करते समय इस तरह से हमें डिफाइन करना है कि हर एक स्टॉक में लॉस होता है तो इक्वल होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने दो ट्रेड ले लिए, इसमें लॉस होगा तो 1000 का ही होगा और इसमें भी होगा तो 1000 का ही होगा, राइट। तो दोनों में अगर लॉस होता है तो इक्वली हो रहा है और दोनों में का जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी इक्वली होना चाहिए। मान लीजिए इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 2000 होना चाहिए, इसमें भी प्रॉफिट हो रहा है तो 2000 का ही होना चाहिए और उसी हिसाब से हमें क्वांटिटीज लेने हैं। तो मान लीजिए कि हमारी 50-50 एक्यूरेसी बैठ जाती है और मान लीजिए एक स्टॉक में हमें प्रॉफिट होता है और एक स्टॉक में लॉस होता है, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या होगा, तो जो भी लॉस होगा वो 1000 का होगा और जिसमें प्रॉफिट होगा उसमें 2000 का होगा और कुल मिलाकर हम प्रॉफिट में बाहर आएंगे, राइट। तो इसको अप्लाई करके हमें ट्रेड करना है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में ट्रेडिंग करते समय उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी क्या, जो भी हमने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करना उसी तरह से, राइट। उसमें हमारे इमोशंस को उसके बीच में नहीं लाने का। तो उस तरह की सिचुएशन में डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कि जो भी हमने प्लान किया था उसी को फॉलो करना है, उसके ऑपोजिट हम कुछ भी नहीं करेंगे। या तो जो भी हमने प्लान किया तो उसको चेंज भी नहीं करेंगे ट्रेड में होते समय। जनरली बहुत सारे बिगिनर लेवल के लोग क्या करते हैं कि ट्रेडिंग में एंटर होने से पहले उनके पास पूरे रूल रहते हैं, उनके पास चेकलिस्ट रहते हैं, उसको फॉलो करते हुए ट्रेड में एंटर करते हैं। लेकिन एंटर करने के बाद स्टॉक अगर हमारे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं जाता और कभी कभी जाने भी लगता है तो वहां पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अभी क्या करना चाहिए और वहां पे वो जो चेकलिस्ट रहते हैं, जो रूल्स रहते हैं उसको भूल जाते हैं और वहां पे रैंडमली डिसीजन लेने बैठते हैं। और उस तरह से करेंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं होगा। हमें पूरा डिफाइन करना, जो डिफाइन करते हैं उसी को उसी तरह से फॉलो करना है, वो डिसिप्लिन के साथ ही करना चाहिए। तो साइकोलॉजी भी हमारी उसी तरह की होनी चाहिए। अगर उसको हम फॉलो कर पाएंगे तो ही मार्केट में से प्रॉफिट मिलेगा। और बहुत सारे लोगों का एक और प्रॉब्लम रहता है कि जो डाइवर्सिफिकेशन रहता है वो बहुत सारा करते हैं कि बहुत सारे स्टॉक में एंटर करते हैं, तो उस तरह से नहीं करना चाहिए। और अगर ट्रेड के हिसाब से भी देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल ट्रेड्स दिन में लेते हैं, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए। अगर वैसे करेंगे तो आपका ब्रोकरेज भी ज्यादा से ज्यादा चला जाएगा। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको फॉलो करते हुए अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा। इंट्राडे में भी प्रॉफिट बनता है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए जैसे कि मैंने कहा कि डिसिप्लिन को फॉलो करना, साइकोलॉजी
और जो पेशेंस रहता है उसको बने रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर उसके साथ अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और ऐसा नहीं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर से तो खाली आपको लाइफ टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते बैठना है। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन उसी के साथ आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होने चाहिए जो कि आपने मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखे हैं। उससे क्या हो जाएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके जो डेली एक्सपेंसेस रहते हैं तो मंथली एक्सपेंसेस रहते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में निकलते जाएंगे। लेकिन जो आपका बड़ा टारगेट रहता है वो बड़े प्रॉफिट से ही मिलता है, और वो मिलने के लिए, वो अचीव करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म का भी सहारा लेना पड़ता है, जिसमें आपको मल्टी बैगर भी स्टॉक ढूंढने पड़ते हैं। डेफिनेटली अगर आपको उस तरह के स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अभी ये वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरह से अप्लाई करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो स्ट्रैटेजी है इसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं। 3 वीडियो के जरिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो बिगिनर लेवल के लोग हैं इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये पहला पार्ट है, इसमें हम पहला तरीका बताने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो हमारा फिर आएगा, उसमें हम फिर अगला पार्ट देखेंगे, उसमें हम वही स्ट्रैटेजी को अलग तरीके से किस तरह से अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए अभी चार्ट ओपन करते हैं, चार्ट के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं, या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी हम 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से ये वीडियो में मैं आपके साथ पहला तरीका शेयर करूंगा। आने वाली वीडियो में हम अगले भी तरीके देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे हमने चार्ट सेटअप लिया है 10 मिनट्स का, यानी कि जो एक्सिस बैंक का कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है वहां पे हमें कैंडल का ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट का सिलेक्ट किया है। राइट, यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले 2 कैंडल्स प्रिपेयर होने देना है। जब भी पहले 2 कैंडल प्रिपेयर होंगे तो हमें यहाँ पे दोनों कैंडल को मिलाकर हायर हाई और हायर लो मार्कआउट करना है। ये आज के दिन का ये सिचुएशन इस तरह से हमें दिख रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये पहले 2 कैंडल्स बनने देने हैं। ये दोनों भी कैंडल्स बनने के बाद हमें हाई और लो ये दोनों का मार्कआउट करना है। दोनों को मिलाकर जो भी हायर हाई रहेगा वो मार्कआउट करना है, जो लोअर लो रहेगा वो मार्कआउट करना है। मार्कआउट करने के बाद हमें इंतजार करना है कि वो कौन सी साइड में ब्रेक होता है। जो भी साइड में ब्रेक होगा वहां पे हमें एंट्री करनी है, लेकिन ब्लाइंडली एंट्री नहीं करनी है। एंट्री करने से पहले हमारा एंट्री का जो भी प्राइस लेवल है वो देखना है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा, ये जो सेकंड वाली कैंडल है ये सेकंड वाली कैंडल का हाई। राइट, अभी मान लीजिए कि दोनों कैंडल है, दोनों में से जो भी कैंडल का हाई लो रहेगा वहां पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अभी यहाँ पे दोनों कैंडल अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल का हाई ऊपर है और ये कैंडल का हाई थोड़ा नीचे है, तो ये जो नीचे वाला हाई है उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो दोनों कैंडल प्रिपेयर होने के बाद जिस भी साइड में ब्रेकआउट होगा, मान लीजिए नीचे ब्रेकआउट हुआ ये सिचुएशन में, तो ये कैंडल के नीचे हमें बाय करना है। ये दोनों कैंडल में से जो भी कैंडल का लोअर हाई है उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा स्टॉप लॉस का दायरा थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और टारगेट हमारा, अगर एंट्री से स्टॉप लॉस हमारा मान लीजिए कि 5 रुपए का आता है तो हमारा टारगेट कम से कम 10 रुपए का होना चाहिए, जिससे हमें 1:2 का एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। और वहां पे हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटीज को हम फिर ट्रेडिंग बेसिस पे लेके जाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये बेसिक स्ट्रैटेजी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये स्ट्रैटेजी हो गई, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को कौन सी सिचुएशन में अप्लाई करना है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, उसी तरह से इसमें मूवमेंट आई तो इसमें ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग करते समय हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी देखना है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा मिलता होगा तभी हमें उसमें ट्रेड करना है। तो मान लीजिए कि ये कैंडल जो भी है उसका हाई, उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है। अगर वो मोर देन 0.50% यानी कि आधे % के ऊपर अगर इसका स्टॉप लॉस है तो वहां पे हमें एंटर नहीं करना है, क्योंकि आधे % के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा तो टारगेट हमें उससे डबल मिलना चाहिए। तो कंसीडर कीजिए कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे 1% का हो रहा है तो टारगेट हमारा 2% का रहेगा। यहाँ पे अगर हम निफ्टी के अंदर के स्टॉक ले लेंगे तो उसमें उस तरह की मूवमेंट नहीं रहती कि दिन में 2% 3% उस तरह की मूवमेंट हर एक स्टॉक में निफ्टी के चार्ट पर नहीं आती। तो जनरली मूवमेंट क्या आती है, 1% तक की आ सकती है। तो जनरली मूवमेंट क्या आ सकती है, 1% की आ सकती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो भी कैंडल पे हम एंट्री कर रहे हैं, अभी ये सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे ये कैंडल के लो के नीचे सेल कर रहे हैं तो ये दोनों कैंडल में से जब भी लोअर हाई हम देखेंगे और अगर वो आधे % के ऊपर अगर उसका स्टॉप लॉस रहेगा तो उसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर ये आपके डायरेक्शन में भी जाने लगता है तो वहां पे आपको कम से कम उसके हिसाब से टारगेट मिलना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें कम से कम जहां पे भी संभव दिख रहा है वहां पे ही एंट्री करनी है। अगर मान लीजिए हमारा
यहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस बन रहा है तो 2% का टारगेट आने की संभावना है क्या, वो हमें देखना है। वो संभावना नहीं रहेगी तो हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि उसका कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा, राइट। तो स्टॉप लॉस में ज्यादा लॉस होगा और टारगेट में उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि अभी ये सिचुएशन में कैंडल के लो के नीचे हम ट्रेड ले रहे हैं सेल का, तो हमारा स्टॉप लॉस है दोनों में से लो और हाई का जो भी हाई रहेगा वो अगर आधे % या तो उससे कम रहेगा तो ही लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना है। यहाँ पे अगर हम इसका हाई लो देखेंगे तो इसकी एंट्री लो के नीचे तो 814 के नीचे है, तो 814 के नीचे इमीडिएट बेसिस पे नहीं लेंगे, वहां पे भी हम 0.10% का बफर लगाकर जो भी इसके नीचे प्राइस मिल रही है वहां पे हम एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर हम 0.10% ऐड करेंगे, वहां पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा स्टॉप लॉस का दायरा और भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर लो देखेंगे तो 814 और हाई देखेंगे तो 820 ये कैंडल का, तो ये मोर देन 0.5% हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री करेंगे तो थोड़ा हमें रिस्क यहाँ पे ज्यादा दिख रही है, तो ये भी हमें देखना है। तो जहां पे सेटअप पे हमें आधे % का स्टॉप लॉस मिलता है या तो हम 0.50 तो 0.60 भी कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर मिल रहा है स्टॉप लॉस का दायरा तो डेफिनेटली हम उसमें एंट्री कर सकते हैं। आसानी से 1% जाएगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आज के दिन में भी आगे जाकर किस तरह से वर्कआउट होता है हम देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हमारी स्ट्रेटेजी इस तरह से होनी चाहिए। अगर हम इसे क्विकली देखेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी इतनी है। तो पहले तरीके के स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें इतना ही करना है कि चार्ट ओपन करना है, 10 मिनट का चार्ट ओपन करना है, हायर हाई और हायर लो मार्कआउट करना है, जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। दोनों कैंडल में से अभी ये सेल साइड में ट्रेड लिया तो जो भी लोअर हाई रहेगा उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस का दायरा 0.50 to 0.60% तक का होना चाहिए, उससे डबल यानी कि मान लीजिए 0.50% का स्टॉप लॉस रहेगा तो 1% का टारगेट आने के बाद हमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमें ट्रेलिंग बेसिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए होल्ड करते जाना है और ऐसे मल्टीपल स्टॉक में हमें करना है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन करके हमें इसमें ट्रेड करना है तो डेफिनेटली अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि टू मच डाइवर्सिफिकेशन या तो टू मच ट्रेड्स नहीं लेना है। अभी आज के दिन में हमने ये मार्कआउट किया है, देख लेते कि आगे जाकर किस तरह से ये पर्टिकुलर चार्ट वर्कआउट होता है। हम देखेंगे कि ये स्टॉप लॉस पे जाता है क्या टारगेट पे जाता है, हम आगे जाकर देखेंगे। एंड ऑफ द डे जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ये चार्ट ओपन करके देख सकते हैं कि किस तरह से वर्कआउट हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जो भी, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक स्ट्रेटेजी हमारी 100% एक्यूरेसी के साथ ही वर्कआउट होगी। कुछ ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, लॉस होगा, और कुछ ट्रेड में हमारा टारगेट हिट होगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा तो हमारा प्रॉफिट लॉस से ज्यादा होगा। तो इस तरह से हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। और ये भी नहीं है कि हर एक दिन में हमें प्रॉफिट ही होगा, महीने में कुछ ऐसे दिन भी रहेंगे कि जहां पे हमें लॉस होगा और कुछ दिन में हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन एंड ऑफ द मंथ जब भी हम हमारा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो वहां पे हमें प्रॉफिट होना चाहिए, और वो होने के लिए ही रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए, तभी आपको ये रिजल्ट मिलेगा, राइट। अभी ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है इसको हम थोड़ा बैक टेस्ट करके देखते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से वर्कआउट हो रहा है। तो येस्टरडे का ये इस तरह से चार्ट है, यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, यहाँ पे हायर हाई और हायर लो मार्कआउट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका लो ब्रेक हुआ था लेकिन फिर से ऊपर गया। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये बड़ी वाली कैंडल आप देख सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, ये कैंडल के लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। तो स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना बड़ा है यहाँ पे, तो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इस तरह के ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, इसे हम छोड़ देते हैं। अभी हम फिर से इसके प्रीवियस चार्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये हाई मार्कआउट किया और ये इसका लो मार्कआउट किया, राइट। अब यहाँ पे देखना है कि ये कैंडल किस तरह से इसके लो के नीचे गया और आप देख सकते हैं वन वे इसमें डाउनवर्ड साइड में मूवमेंट आ गई। आपको रिस्क रिवॉर्ड भी देखना है, राइट। जहां पे 0.50% या तो 0.60% तक का स्टॉप लॉस है वहां पे आपको ट्रेड लेना और एटलीस्ट 1% का, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 का आने के बाद आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को आपको फिर होल्ड करते जाना है हायर टारगेट के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन वे मूवमेंट आ गई। अब हम और कुछ प्रीवियस चार्ट देख लेते हैं और वहां पे भी देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से वर्कआउट हुआ है। तो ये इसका हाई था, इसका ये लो था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर तो गया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। और जैसे कि मैंने कहा कि 0.10% भी कैलकुलेट करना है तो वो आप देख लीजिए कि 0.10% के ऊपर गया था क्या, नहीं तो क्या हो जाता है कि इस तरह की भी मूव आती रहती है। तो 0.10% के ऊपर जाएगा तो ये एंट्री लेनी है, राइट। तो 0.10% के ऊपर जाएगा तो बाय करना है, स्टॉप लॉस हमारे ये कैंडल के लो के नीचे रहेगा। यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पहली कैंडल का लो यहाँ पे था और सेकंड कैंडल का हाई यहाँ पे था। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल के हाई के ऊपर गया और वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आ गई। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता
तो 0.50% का होता, यहाँ पे टारगेट होता तो 1% का होता, राइट। तो इसी वजह से हमें रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो वन वे यहाँ पे अप साइड में मूवमेंट आए तो पूरा ट्रेंडिंग मार्केट रहता है अगर ब्रेक करता है। और मार्केट भी हमें देखना है दोस्तों, अगर हमारे ये चार्ट में बाइंग सिग्नल दिया है तो निफ्टी का भी चार्ट हमें देखना है, निफ्टी भी बाइंग सिग्नल दे रहा है और ये चार्ट भी हमें बाइंग सिग्नल दे रहा है, तो डेफिनेटली हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि स्टॉक सेल सिग्नल देता है और निफ्टी में पूरी तरह से बुलिश मोड में अप साइड में मूवमेंट आ रही है तो हमें सेल नहीं करना चाहिए, इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ते रहता है। तो निफ्टी के साथ मिलाकर अगर हम ट्रेड करेंगे तो थोड़ा हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है और अच्छा खासा ट्रेड भी मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये पहले कैंडल का हाई हमने मार्कआउट किया और सेकंड कैंडल का यहाँ पे हमने लो मार्कआउट किया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब भी इसने हाई ब्रेक किया इसमें अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आ गई, अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड भी मिल गया, राइट। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी में हम क्या कर रहे हैं कि जो पहले दो कैंडल है उसको हम यहाँ पे मार्कआउट करें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पहले दो कैंडल, ये हायर हाई और फिर हमने यहाँ पे लोअर लो मार्कआउट किया। इसके हाई के ऊपर जाने के बाद वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट आ गया, राइट। पार्शियल प्रॉफिट हमने 1:2 पे बुक किया और रिमेनिंग क्वांटिटीज को हमने होल्ड किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वन वे पूरा ट्रेंडिंग मार्केट था, पूरी तरह से प्रॉफिट मिल गया। तो इस तरह से दोस्तों हमें करना चाहिए। अभी मैंने कुछ बैक टेस्टिंग करके भी आपको कुछ रिजल्ट मैंने आपको बता दिए। आपको दिखेगा कि कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है, कभी कभी टारगेट भी हिट हो रहा है, लेकिन जब भी टारगेट आ रहा है तो वन वे डायरेक्शन के साथ आ रहा है तो वहां पे अच्छा खासा बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो ये पहला तरीका है जहां पे चार्ट का सेटअप हमें 10 मिनट का रखना है, पहले दो कैंडल प्रिपेयर होने देने हैं और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। तो ये स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट कीजिए, हर एक स्टॉक के चार्ट पे बैक टेस्ट कीजिए, इसके साथ पेपर ट्रेड कीजिए। और इसमें ऐसा नहीं कि इतने ही रूल के साथ आपको ट्रेड करना, इसमें आप फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसमें आप टेक्निकल इंडिकेटर का भी सहारा ले सकते हैं, फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिवोट पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसमें भी आप इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा तरीका आपको बताने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने जो भी बताया, मैंने बता दिया आपको, एंट्री का रूल बता दिया, स्टॉप लॉस का रूल बता दिया, टारगेट का रूल बता दिया, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बता दिया, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बता दिया और मनी मैनेजमेंट और जो डिसिप्लिन रहते हैं उसके बारे में भी बता दिया है। ये सबको फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है तो ये आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो दोस्तों इस तरह से ये पहला पार्ट है, इस तरह से ये पहला तरीका है। अगले वीडियो में हम सेकंड तरीका देखेंगे, अगला तरीका देखेंगे कि जिसका इस्तेमाल करके भी हम यही स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उसमें किस तरह से करना है हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा कि एज ए डिस्क्लेमर इस चैनल पे या तो हम ये पर्टिकुलर वीडियो में जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।